हाँ, तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज, हमारे इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। तो देखिए इसका नाम क्या है, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति का मतलब हो गया कि ये एक सीधी सरल रेखा में यानी कि गति कर रही। सीधी सरल रेखा के अनुदिश जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा में गति कहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके इंट्रो के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है प्रस्तावना, यानी किसी को कहते हैं इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या आपको बता देता हूं मैं, आपको इंट्रोडक्शन में बता दूं कि विश्व की इस ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान होती है, यानी कि गतिमान रहती है। कुछ वस्तुएं आपको गति करती हुई प्रतीत हो रही हैं और कुछ वस्तुएं ऐसा लगता है कि स्थिर है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो भी गतिमान होती हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी के पड़ोसी या बगल वालों के घर, मकान, दीवार, पेड़ पौधे, ये सब आप जब बाहर से खड़े होकर कहीं से देखते हैं तो आपको स्थिर प्रतीत होते हैं। परंतु आपको बता दें कि अगर सूर्य के सापेक्ष देखा जाए तो पृथ्वी हमारी क्या है, गतिमान है। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी दो यानी कि ध्रुवी पर और अक्ष पर क्या करती है, घूम रही है। जब पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक वस्तु क्या हो रही है, गति कर रही है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से गति हो गई, यह अप्रत्यक्ष रूप से गति करती हुई प्रतीत होती हैं। और कुछ हमारे किसके, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे आप कहीं खड़े हैं रोड के किनारे अपने घर पर, आपके घर के सामने से नहीं कोई मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, बस वाला जाता है तो वो आपको प्रत्यक्ष रूप से गति करते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु जैसे आपको मकान, पेड़, ये सब आपको स्थिर प्रतीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं, परंतु ये पृथ्वी के साथ साथ ये गति ये भी क्या होते हैं, गति करते हैं। तो गति को पढ़ने से पहले हमारे किसके कि यानी कि वस्तुओं के गति से अब हमारे किसके, ये जो वस्तुओं की गति का जिस हमारे किसके भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि हमने बताया वस्तुओं की गति का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं, मैकेनिक्स जिसे कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। तो देखिए भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है उसे यांत्रिकी कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। तो देखिए यांत्रिकी की परिभाषा क्या हो गई,
भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है उसे यांत्रिकी कहते हैं। अगर आप यांत्रिकी को अकेले पैर से परिभाषित करना चाहते इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति अथवा गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे यांत्रिकी कहते हैं। तो यांत्रिकी कहते हैं। एक परिभाषा आपको ये मैंने लिख दी, दूसरी परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो यहां पर जो है आपकी यांत्रिकी जो है, यांत्रिकी आपको 3 प्रकार की होती है। यांत्रिकी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए 3 प्रकार इसमें कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहला है इसका स्थित विज्ञान। स्थित विज्ञान जिसे कहते हैं हम लोग स्थित विज्ञान कहते हैं। दूसरा है इसका शुद्ध गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान। और तीसरा नाम हो गया इसका गति विज्ञान। गति विज्ञान। तो ये 3 शाखाएं इसकी में कौन कौन सी? स्थित विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान और गति विज्ञान। इसको कहते हैं स्टैटिक्स, इसको प्योर डायनामिक्स और इसको डायनामिक्स कहते हैं। तो ये है आपकी यांत्रिकी और यांत्रिकी की शाखाएं। तो अब देखिए इसमें जो स्थित विज्ञान है, स्थित विज्ञान किसे कहते हैं? स्थित विज्ञान किसे कहते हैं? इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये देख लीजिए आप इसके बाद में। अब इसको हम लोग रफ करते हैं। आप लोगों ने नोट ना किया हो तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थित विज्ञान। स्टैटिक्स जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहते हैं, हिंदी में स्थित विज्ञान कहते हैं। तो देखिए स्थित विज्ञान होती क्या है? यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी के अंतर्गत में है ये। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों की क्रिया के अधीन, बाह्य बलों की क्रिया के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं या पिंडों का अध्ययन किया जाता है। मैंने क्या बताया इसमें परिभाषा? मैंने बताया कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं या पिंडों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थित विज्ञान कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। यांत्रिकी की वह
जिसमें बाह्य बलों की क्रिया के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं या पिंडों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थित विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद में ये नंबर 1 था आपका। अब नंबर 2 में आ जाते हैं, शुद्ध गति विज्ञान। देखिए, अब सबसे पहले इसको जानते हैं, शुद्ध गति विज्ञान क्या होती है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? इसके अंतर्गत यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है, परंतु उन कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता है जिनके कारण गति हो रही है। तो देखिए, मैंने क्या बताया इसमें। सबसे पहले सुनेंगे ध्यान से नहीं कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। किसकी? वस्तुओं की गति का। वस्तु गति कैसे कर रही है, अध्ययन गति का तो करते हैं, परंतु उस कारण का नहीं करते कि किसके कारण गति हो गई, किसके कारण गति हुई है। बस गति का अध्ययन करेंगे, गति के कारण का नहीं कि किस कारण से गति हो रही है। तो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे आप लोग कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें पिंडों की यांत्रिक गति का अध्ययन किया जाता है, परंतु उन कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता है, उसे शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। उन कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता है जिनके कारण गति हो रही है। ये भी लिख लेंगे इसमें। उन कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता है जिनके कारण गति हो रही है, उसे शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए, हम लोग क्या बताते हैं आपको। गति विज्ञान देखिए किसे कहते हैं। गति विज्ञान। अब गति विज्ञान में क्या है कि वह यांत्रिकी जिसमें उन बलों को ध्यान में रखकर जिनके कारण यांत्रिक गति का अध्ययन किया जाता है, जो पिंड में गति उत्पन्न करते हैं, उन बलों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, सबसे पहले इसमें जान लीजिए क्या बता रहा हूं मैं कि वह यांत्रिकी जिसमें गति का अध्ययन करते हैं, परंतु उन बलों का ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है जिनके कारण गति उत्पन्न हो रही है। इसमें कारण का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें कारण का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि उस कारण को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है जिसके कारण यह गति
कर रही है, जिसके कारण यह गति उत्पन्न हो रही है, उसे क्या कहते हैं? गति विज्ञान कहते हैं, गति विज्ञान कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे वह यांत्रिकी जिसमें उन बलों को ध्यान में रखकर पिंडों की यांत्रिक गति का अध्ययन किया जाता है, जो पिंड में गति उत्पन्न करते हैं, उसे गति विज्ञान कहते हैं। तो ये आपने अभी तक पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? यांत्रिकी और यांत्रिकी के प्रकार। यांत्रिकी में पढ़ा आपने कि यांत्रिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। फिर यांत्रिकी के प्रकार। यांत्रिकी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थित विज्ञान, नंबर 2 शुद्ध गति विज्ञान, नंबर 3 आपकी आ जाएगी गति विज्ञान। तो स्थित विज्ञान में क्या बताया मैंने? स्थित विज्ञान में यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बलों की क्रिया के अधीन पिंडों की साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थित विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद में आ गए शुद्ध गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान में क्या है? यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें पिंडों की यांत्रिक गति का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है, परंतु उन कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता है जिनके कारण गति उत्पन्न होती है। और गति विज्ञान में देखिए क्या बताया मैंने इसमें बताया कि वह यांत्रिकी जिसमें उन बलों को ध्यान में रखकर पिंडों की यांत्रिक गति का अध्ययन किया जाता है, जिनके कारण यह गति उत्पन्न होती है, उसे गति विज्ञान कहते हैं। तो ये था आपका इसमें। अब इसके बाद में आ जाते हैं निर्देश तंत्र। देखिए निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र तो देखिए निर्देश तंत्र आपको वह वस्तु है, यानी कि एक स्थिर बिंदु मान सकते हैं, इसको स्थिर बिंदु मान सकते हैं, स्थान मान सकते हैं, वस्तु मान सकते हैं। ये कैसे? निर्देश तंत्र को एक स्थिर बिंदु, वस्तु, स्थान सभी स्थिर होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनके स्थिति का, यानी कि स्थिर बिंदु, स्थिर हमारे किसके? स्थान या फिर स्थित वस्तु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं।
उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। तो देखिए निर्देश तंत्र में मैंने क्या बताया आपको, नहीं किसी यानी कि वह स्थिर बिंदु या स्थान जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले हम बता दें आपको, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर किसी स्थान पर वस्तु की स्थिति मापने के लिए किसी स्थान पर उसकी स्थिति मापने के लिए मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं, मीटर स्केल का, और इसकी स्थिति का समय मापने के लिए घड़ी के साथ बैठा हुआ व्यक्ति निर्देश तंत्र कहलाता है। अब देखिए कोई व्यक्ति है, घड़ी के साथ में कहीं बैठा हुआ है, वहां से किसी वस्तु की स्थिति का मापन करते हैं, तो घड़ी लिए हुए जो व्यक्ति बैठा है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। और इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए किसी सड़क के किनारे एक व्यक्ति या कोई लड़का खड़ा है और वह चलती हुई बस को देखता है, तो उस बस के लिए वह व्यक्ति या लड़का आपका एक निर्देश तंत्र का व्यवहार करता है। इसी प्रकार से जब आप बस के अंदर बैठे होते हैं, तो बस से बाहर यानी कि जब बस के बाहर यानी खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं, तो आपको सभी वस्तुएं गतिमान प्रतीत होती हैं। तब गतिमान प्रतीत होती हैं, तो उन वस्तुओं के लिए आप निर्देश तंत्र का कार्य करते हैं। निर्देश तंत्र का कार्य करते हैं। इसके बाद में निर्देश तंत्र में आप लिख सकते हैं, निर्देश तंत्र में लिख लीजिए कि एक स्थिर बिंदु या स्थान जिसके सापेक्ष पिंड या वस्तु की स्थिति, चाल, त्वरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे जरा एक आध। गतिमान बस की गति देखने के लिए सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति एक निर्देश तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार
चलती हुई बस में बैठा हुआ, चलती हुई बस में बैठा हुआ यात्री, यात्री जो बाहर की वस्तुओं को देखता है, बाहर की स्थित वस्तुओं को देखता है, तो वह एक अन्य निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र है। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं गतिमान वस्तुएं। देखिए गतिमान वस्तुएं किन्हें कहते हैं? गतिमान वस्तुएं यानी कि इसमें गतिमान वस्तु में आ जाएगा यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र या समय के सापेक्ष, निर्देश तंत्र या समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है, निर्देश तंत्र या समय के साथ परिवर्तित होती है, तो उन्हें गतिमान वस्तुएं कहते हैं, उन्हें गतिमान वस्तुएं कहते हैं या गतिशील वस्तुएं कहते हैं। इसको गतिमान की जगह गतिशील भी कह सकते हैं, तो गतिशील या गतिमान वस्तुएं कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपको अभी मैंने बताया था, आपको एग्जाम्पल कि सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति, सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति को चलती हुई बस, कार, इन सब का बस, कार, रेलगाड़ी आदि के लिए वह एक निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी उस व्यक्ति के लिए क्या करेगा, यानी कि गतिमान कहलाएंगी। तो देखिए आपने देखा कि सूर्य, आप अपने अभी तक पढ़ते आए हैं, छोटी कक्षा में आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि क्या, कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर स्थित पृथ्वी तथा अन्य ग्रह गति करते हैं, अन्य ग्रह गति करते हैं। तो इनकी जो गति है वह सूर्य के सापेक्ष है, सूर्य के सापेक्ष है। इसी प्रकार से 0 केल्विन ताप पर, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर गैस के अणु हमेशा गतिमान अवस्था में होते हैं। कितने? 0 केल्विन ताप पर गैस के सभी अणु हमारे किसके? गतिमान अवस्था में होते हैं। गतिमान अवस्था में कैसे? कि आप इनको गैस को किसी बर्तन में भरेंगे, अगर उसका ताप 0 केल्विन क्या कर देते हैं, 0 केल्विन करते हैं, तो उसके सभी अणु दीवार के सापेक्ष इधर उधर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखिए, जैसे आप मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं। अब ट्रेन में बैठे हैं तो इमारत, पर्वत, पेड़, ये सब आपको नहीं क्या होते हैं, स्थिर हैं, पृथ्वी पर स्थित हैं। परंतु अगर आप उसमें चलती हुई, यानी कि चलती हुई रेलगाड़ी पर बैठे हैं, तो खिड़की के बाहर आप देखेंगे, खिड़की के बाहर आप देखते हैं तो ये सब वस्तुएं आपको किसमें? गतिमान अवस्था में प्रतीत होती हैं, यानी कि गतिशील प्रतीत होती हैं। परंतु अगर उन्हीं को बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपको देखता है तो आप क्या होंगे? उसको गतिशील प्रतीत होते हैं। तो गतिमान वस्तु में क्या है? यदि किसी वस्तु के या
निर्देश तंत्र के सापेक्ष या समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, यानी कि समय के साथ में किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, तो उन वस्तुओं को गतिमान वस्तुएं कहते हैं। गतिमान वस्तुएं कहते हैं। गतिमान वस्तुएं कहते हैं। अब इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग इसी क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वस्तु बिंदु किसे कहते हैं, वस्तु बिंदु किसे कहते हैं, और ये जो गतियां हैं वो कितनी प्रकार की गतियां होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे।